हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी एक नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। कहानी का शीर्षक है संस्वीकृति। दोस्तों, हमारे यहाँ हमारी सभ्यता कुछ ऐसी हो गई थी बीच में कि युवाओं को विदेश जाने का बहुत ज़्यादा शौक हो गया था। इस संबंध में वो अपने जीवन संबंधी निर्णय भी ले लेते थे, जैसे कि शादी करना। इस संबंध में वो ये भी नहीं सोचते थे कि हमारे संस्कार क्या है, हमारा परिवेश क्या है, हमारे देश काल और परिस्थिति क्या है। उन्हें बस विदेश का इतना अधिक आकर्षण रहता था कि वो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते थे। इसी बिंदु पर एक कहानी रचित की गई है। कहानी का शीर्षक है संस्वीकृति। आज संस्वीकृत करने बैठी हूँ। जब तुम्हारी दुनिया छोड़ने का फैसला कर ही लिया है, तब आत्मा पर एक बोझ लेकर क्यों जाऊं? बोझ तो तब भी लेकर चली थी जब रजिस्ट्रार ऑफिस में तुमसे शादी करने गई थी। पापा के शब्द पांव बांध रहे थे। बेटी, तुम्हारी खुशी में हम कभी रोड़ा नहीं बने, आगे भी नहीं बनेंगे। परंतु तुम खुद ही सोचो, दो चार मुलाकातों में तुम परेश को कितना जान पाई हो, उसके घर वालों को, उसके खानदान को, उसकी संस्कृति के बारे में तुम क्या जानती हो? अभी तुम पर उसके वाहन, व्यक्तित्व और पैसे का असर है। परंतु ऐसे आकर्षण से जिंदगी नहीं चलती। लेकिन मैंने तो तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का वायदा किया था और मैं बेवफा नहीं कहलाना चाहती थी। रजिस्ट्रार की आवाज़ से मैं जैसे चौंक सी पड़ी थी। बधाई हो मिसेस परेश अग्रवाल। अरे, सिर्फ एक दस्तखत से इतना बड़ा जन्म जन्म का बंधन बन गया था। न तो शहनाई बजी, न ही पंडित ने मंत्रोच्चार किया। न तो शहनाई बजी और न ही 7 वचन समझाकर मंत्रोच्चार करके जीवन के रहस्य समझाए गए। न सहेलियों ने मेहंदी लगाते समय कोई छेड़छाड़ की और न ही बाबुल की देहरी छोड़ते समय रुलाने वाले लोकगीत गाए गए। मैं तो अभी मानसिक तौर पर तैयार भी न हो पाई थी कि अंकिता त्रिवेदी से अंकिता परेश अग्रवाल बन गई थी। शाम मेरी सहेली निशा के यहाँ गुजारना था। आखिर तुमसे मेरी मुलाकात वहीं तो हुई थी। निशा तुम्हारे दोस्त की बहन भी थी, इस नाते भी उसकी बात तो रखनी ही थी। तुम लगातार मुस्कुराते जा रहे थे कि लेकिन मैं पता नहीं क्यों गुमसुम सी थी, एक बोझ सा महसूस कर रही थी। मुझे याद है निशा ने चुटकी ली थी, अंकिता तुझे भाभी कहूँ? तुझे तेरे सपनों का राजकुमार तो मिल गया है, फिर ये उदासी क्यों? भावावेग में मैं रो पड़ी थी। कैसे समझाती कि जिन लोगों ने सपने देखने योग्य बनाया था, उनकी अनुपस्थिति से दिल के टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे हैं। सच कहूँ तो उस समय तुम्हें पाने की मुझे कोई खुशी नहीं थी। निशा कहे जा रही थी, अंकिता क्यों रो रही है? तेरे तो सारे सपने पूरे हो गए। सुंदर स्मार्ट परेश, तेरा विदेश जाने का सपना। सोच तो, 1 सप्ताह बाद तू अमेरिका में होगी, परेश के घर वालों से मिलेगी, सब तुझे पलकों पर बिठाएंगे। तू चांद जैसी सुंदर है ना। मैं बस इतना ही कह पाई थी, निशा मुझे अकेला छोड़ दो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। निशा ने हंसते हुए कहा था, हाँ हाँ, तुझे अकेला छोड़ने की व्यवस्था ही हो रही है। हाँ भाई, आज हम क्यों अच्छे लगने लगे? किसी और से मिलने की बेकरारी जो है। निशा की ठिठोली में पता नहीं मिठास क्यों नहीं लगी। मिठास तो रात के उन क्षणों की भी जाने कहाँ उड़ गई थी। बस एक सहमी कबूतरी की तरह तुम्हारे सीने में सिर छिपाए छिपाए मैं सो गई थी। 1 सप्ताह दिल्ली में घूमकर बिता दिया था, कभी होटल तो कभी सिनेमा।
कभी अजायब घर तो कभी कनॉट प्लेस। उन दिनों शायद मैं अपने भाग्य पर इतरा रही थी, मगर भाग्य मुझ पर हंस रहा था। कितनी हिम्मत जुटाकर पापा मम्मी से मिलने गई थी। रिस्पॉन्स अनुकूल ही मिला था। भाभी ने पनीर के पकौड़े बनाए थे। वो आग्रह के साथ तुम्हें खिला भी रही थी। मम्मी और भैया कुछ थके से लग रहे थे। पापा ने चलते समय बड़ी टूटी सी आवाज़ में कहा था, भगवान तुम्हें सुखी रखे। फिर बोले थे, तुम्हारा भैया कल एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। वापसी में तुमने कहा था, अंकिता तुम्हारी भाभी भी गजब की चीज़ है। बात साधारण सी थी, मजाक में कही गई थी, पर पता नहीं क्यों मेरी निष्ठा पर हथौड़े की चोट सी लगी थी। वे दिन तो मेरी तारीफ के थे। रास्ते में तुम अपनी पिछली जिंदगी की नायिका के बारे में कहानी सुनाते रहे थे कि उसने किस तरह तुमसे बेवफाई की थी और तुम उसे आज भी भूल नहीं पाए हो। तुमने पहली बार निशा के घर में मुझ में उसी की छवि देखी थी और सोच लिया था कि उससे नहीं पा सके तो क्या, मुझे तो हासिल करके ही रहोगे। इसी योजना के अंतर्गत तुमने निशा से कहकर मेरे साथ कुछ प्राइवेट क्षण मैनेज करवाए थे और तुम्हारी आवाज़, तुम्हारे व्यक्तित्व, वो वाक चातुर्य की नदी में मैं बहती चली गई थी। तुम्हारे पद वो अमेरिका के नागरिक होने के तथ्य ने तो मेरे सोचने समझने की शक्ति को शून्य कर दिया था। लेकिन नायिका की बात सुनकर ये ज़रूर सोचा था कि तुम्हें मैं अपने मूल रूप में आकृष्ट नहीं कर पाई थी और प्रसन्नता की एक लौ झप से बुझ गई थी। यद्यपि मैंने एक पतिपरायणा नारी की तरह माथे पर एक शिकन भी नहीं आने दी थी। प्लेन उड़ते ही मुझे मितली सी महसूस हुई थी और मैं निढाल सी सीट पर लुढ़क गई थी। फिर मैंने जानबूझकर बगल वाली सहयात्री महिला से तुम्हारा घुल मिल कर बात करना, वो एयर होस्टेस से तुम्हारी छेड़छाड़ नहीं सुनी न देखी। अपने देश की मिट्टी छोड़ने के गम में मेरे आंसू लगातार बह रहे थे। अमेरिका पहुंचने के बाद धीरे धीरे पता चला कि तुम्हारी पूर्व पत्नी लूसी से तुम्हारा तलाक हो चुका है। मैंने शिकायती स्वर में जब तुमसे पूछा था कि तुमने मुझे बताया नहीं, तो तुमने कहा था कि इसमें बताने जैसा क्या था। तब मैं तुमसे ये चाह कर भी नहीं कह पाई थी कि भारतीय पत्नी पति के संपूर्ण जीवन के बारे में इतना अधिक जानना चाहती है जैसे कि वो बचपन से उसी के साथ रही हो। जब पहली बार हमारे आंगन में फूल खिलने के पहले ही मुरझा गया और मुझे 1 सप्ताह अस्पताल में रहना पड़ा था, तो मुझे उम्मीद थी कि तुम इस गम में मुझे सहारा दोगे, परंतु तुमने तो एक बार टेलीफोन तक नहीं किया था। मेरी आंखें तुम्हें देखने को, वो कान तुम्हारी आहट सुनने को तरस रहे थे। मम्मी पापा बहुत याद आए थे। मम्मी के बीमार होने पर पापा हमेशा उनके सिरहाने बैठे रहते थे। हम लोग आराम करने को कहते थे तो बोलते थे कि तेरी मम्मी को मेरी ज़रूरत है। इस बार पार्टी में लूसी से मुलाकात हुई थी तो उसने कहा था, परेश इज सो मूडी, यू कैन से हिम क्रैक। लेकिन मैं तो अपने पति को क्रैक नहीं कह सकती ना। क्लब में जब मैंने एक सुंदर भारतीय लड़की को देखकर लकी गर्ल कहा था, तो जवाब में तुमने कहा था, शर्त लगा लो 3 दिन के अंदर वो मेरी बाहों में होगी। और मैं सोचने पर विवश हो गई थी कि कहीं मैं भी तुम्हारी कोई शर्त तो नहीं। परेश, इस परदेश में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तुम मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं हो। तुम्हारे दोस्त की बाहों में नाचने की तुम्हारी आज्ञा मानने से मैं इनकार करती हूँ
और तुम मेरे साथ नाचना अपनी संस्कृति के अनुकूल नहीं मानते। आज महसूस कर रही हूँ कि विदेश का आकर्षण अपने लिए अपने आप को अजनबी बना देता है। पंडित के मंत्रोच्चार के बीच समारोह पूर्वक की गई शादी एक पवित्र मानसिकता को जन्म देती है, जो शायद एक दस्तखत से नहीं बन पाती। एक आत्मीयता जो अपने देश की मिट्टी से होती है, विदेश में रुलाती रहती है। तुम जैसे भारतीयों की तो कोई संस्कृति बचती ही नहीं, अधकचरे रह जाते हो। मैंने तुम्हें पाना चाहा था, विदेश की सुख सुविधा नहीं, और आज मैं हार गई हूँ। पापा की हर बात याद आती है और मैं स्वीकार करती हूँ कि तुम्हारे साथ जिंदगी जीना असंभव है। मैं श्रीमती अंकिता परेश अग्रवाल तुम्हें इस बंधन से मुक्त करती हूँ। यद्यपि मैं अपने आप को इस बंधन से कभी भी मुक्त नहीं कर पाऊंगी। शादी हमने भले ही रजिस्ट्रार ऑफिस में की थी, लेकिन तलाक के लिए अदालत में हम अपनी इज्जत की धज्जियां नहीं बिखेरेंगे। मैं कल सुबह भारत जा रही हूँ, एक नई जिंदगी तलाश करने। तुम 2-3 दिन बाद जब टूर से लौटोगे तब तुम्हें ये पत्र मिलेगा। तुम यहाँ नहीं, फिर भी मेरी आंखें एयरपोर्ट पर तुम्हें तलाश करेंगी। परेश, मैं ज़िंदगी भर अपनी मानसिकता के साथ तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, लेकिन आज ये संस्वीकृति करने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि मैं गलत थी। नमस्कार।